हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कि बजरंगबली की कहानी क्या है। बजरंगबली से कितने फायदे ले सकते हैं, पूजा करने से कितने फायदे ले सकते हैं और किस किस दिन पूजा करना चाहिए। दोस्तों, आज हम बताने जा रहा हूँ पूजा करने का तरीका क्या है, पूजा करने से लोगों का भाग्य कैसे। बजरंगबली, जिन्हें हनुमान भी कहा जाता है, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और एक महान देवता है। उनकी कहानियां हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध हैं और वीरता, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। बजरंगबली की कुछ प्रसिद्ध कहानियां। सूर्य को फल समझना। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगा दी थी। राम रावण युद्ध। हनुमान जी ने राम की पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम की सेना को लंका ले जाने में मदद की, अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। संजीवनी बूटी लाना। राम के भाई लक्ष्मण को युद्ध में शक्ति लगने पर हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई थी, सेज हिंदू मिथोलॉजी। अंजनी पुत्र। हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है और उनकी माता का नाम अंजनी था। बजरंगबली को हनुमान नाम तब मिला जब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था। हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। हनुमान सूरज को फल मानते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी चमत्कारी व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत, पवन सिद्धांत और जल सिद्धांत को बाल्यावस्था में ही समझ लिया था। वे अपने समय के महान वैज्ञानिक और खगोलविद रहे होंगे और सूर्य, वायु और जल के महत्व को गहराई से समझते थे। उनकी यह विशेषता उन्हें अमर बना गई और उन्हें देवतुल्य स्थान दिया। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। हनुमान सूरज को फल मानते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी चमत्कारी व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत, पवन सिद्धांत और जल सिद्धांत को बाल्यावस्था में ही समझ लिया था। वे अपने समय के महान वैज्ञानिक और खगोलविद रहे होंगे और सूर्य, वायु और जल के महत्व को गहराई से समझते थे। उनकी ये विशेषता उन्हें अमर बना गई और उन्हें देवतुल्य स्थान दिया गया। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और राम नाम का जाप करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से उनकी पूजा करना फलदायी माना जाता। हनुमान जी की बेटी का नाम सुवर्ण रेखा था। एक लोक कथा के अनुसार हनुमान जी ने अपने तप से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए जल में प्रवाहित किया। उस ऊर्जा से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसे सुवर्ण रेखा नाम दिया गया। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने उसे अपनी संतान माना और आशीर्वाद दिया, उसे ज्ञान, शक्ति और साहस का प्रतीक बनाया। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। यह पर्वत तिब्बत क्षेत्र में बताया जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी